हर रानी के माध्यम से 10 पुत्र हुए। आप हिसाब लगा लेना, 16,108 में आप 10 का गुणा करो, एक रानी से 10 पुत्र हुए, तो अब कितने हो गए? इसीलिए कहते हैं 56 करोड़, भगवान कृष्ण के काल में 56 करोड़ यादव थे। कितने थे? 56 करोड़ यादव थे। भगवान कृष्ण के प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र हुए। भगवान कृष्ण की एक लड़की भी थी, उसका नाम था चारुमती, और चारुमती का विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से किया गया था वहां पर। और बाद में प्रद्युम्न उनके जो पुत्र हुए, तो उसमें सबसे बड़े प्रद्युम्न थे। जितने पुत्र हुए सबसे बड़े प्रद्युम्न महाराज थे। वैसे इसमें नाम भी दिए हैं भागवत में, एक एक पत्नी से जो जो लड़के हुए उनके सबके नाम दिए। आप कभी घर में बैठकर भागवत पढ़ोगे ना, और मैं तो नहीं बता सकता इतना लंबा वंशावधि बच्चों की, आप भागवत में घर में बैठकर पढ़ेंगे तो कुछ एक नाम उनके प्राप्त होते हैं। सबके, सत्यभामा के लड़के थे, उनका क्या क्या, सत्यभामा का एक लड़का सांब था जिसको आगे चलकर कुष्ठ हो गया था, और नारद भगवान से मिलने पर उसने सूर्य की आराधना नारद ने बताया। आप देखते हैं जो बिहार में षष्ठी का जो पूजन होता है वो सूर्य का ही पूजन है। तो वो सांब का जब कुष्ठ ठीक हो गया था, नारद ने ऐसा उनको अनुष्ठान बताया कि आप सूर्य की साधना कीजिए, आपका एक कुष्ठ ठीक हो जाएगा। और सूर्य की साधना करने से सांब का कुष्ठ ठीक हो गया था। तभी से बिहार में ये सूर्य षष्ठी का जो व्रत वहाँ के लोग करते हैं, तो उसी परंपरा पर आधारित माना जाएगा भागवत। ऐसा है। तो प्रद्युम्न का विवाह, जो उसका मामा था रुक्मी, जो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन शिशुपाल से तो हो नहीं पाया। शिशुपाल तो रोता ही रह गया बेचारा, आंखें मलता ही रह गया, उसका तो विवाह हो नहीं पाया रुक्मी का। अब रुक्मी ने सोचा, उसका मन कुछ क्रोध शांत हुआ धीरे धीरे, तो सोचा कि मेरी बहन तो कृष्ण के साथ चली गई, अब भाई है तो आखिर मेरी बहन। और उसको ये भी याद आया कि मेरी बहन रुक्मिणी ने ही मुझे बचाया, नहीं तो कृष्ण तो मुझे उसी से मार देने वाले थे, मेरा वध कर देते। लेकिन मेरी बहन रुक्मिणी कहा कि नहीं, ये मेरा भाई है प्रभु, आप इसका वध न करें। तो कहीं न कहीं भाई और बहन का संबंध ऐसा होता है, ममता कहीं न कहीं बंधी रहती है और छिपी रहती है। तो रुक्मी ने सोचा कि मैं अपनी बहन को प्रसन्न करूं। मेरी बहन कैसे प्रसन्न होगी? तो अपनी पुत्री का विवाह उसने रुक्मवती का विवाह प्रद्युम्न से कर दिया। फिर भी उसके मन में ग्लानि हुई, और उन्हीं प्रद्युम्न के माध्यम से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। और जब अनिरुद्ध का जब जन्म हो गया, तो उसने सोचा कि अपनी जो पौत्री थी रोचना, उसका भी विवाह अनिरुद्ध से कर दिया उसने। वो भगवान कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, और रुक्मी का पौत्री जो थी ये रोचना थी। तो इस प्रकार से इन्होंने सबको विवाह किए। रोचना इत्यादि अनिरुद्ध के विवाह में द्वारिका से बलराम वगैरह ये सब गए, वहां पर सानंद विवाह संपन्न हो गया। लेकिन जो कलिंग नरेश थे और राजा थे, उनके मन में अंदर द्वेष रहता था, और वो कभी ऐसे चाहते थे कि ऐसे तो भगवान कृष्ण बलराम को हम लोग हरा नहीं सकते, चलो एक योजना बनाते हैं, हम लोग जुआ खेलते हैं। आजकल भी बड़े धनी लोगों परिवारों में आजकल ये जुआ चला करता है, जो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। आप ये सोचिए, इन्होंने जुआ खेला, जुआ का इन्हें फल क्या मिला? कभी आप फल पर जाया करें। किसी कहानी को जब आप सुनते हैं, बाद में उसका फल क्या हुआ, आप ये अवश्य ध्यान में रखा। कहानी से पहले उन चीज़ों को जो हमारे हिसाब के होते हैं, चोट कैसे चोरी की जाएगी वो चुरा लेता है। मर्डर करने वाले ये सोचते थे मर्डर कैसे किया जाता है, ये तो ले लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मर्डर करने वाले का बाद में क्या हुआ था। अगर वो ये भी सोचने लगे तो मैं सोचता हूँ लोग चोरी भी न करें और मर्डर भी नहीं करें, लेकिन आदमी ये नहीं सोचता। तो यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि चलो विवाह हुआ है सानंद, और उन लोगों ने कहा चलो हम तो उसको जुआ वगैरह खेलते हैं। चौसर, उन्होंने चौसर बिछा ली और बलराम जी को बिठाया। बलराम जी वैसे जीत गए थे सारे दाव सब कुछ,
लेकिन उन्होंने फिर भी झूठा कह दिया, अरे हार गए, अरे भाई ये तो यादव लोग हैं, ये कुछ पढ़े लिखे नहीं। उनकी जैसे ही उन्होंने अपमान और इस प्रकार की बातें सुनी की, बलराम को आ गया क्रोध, बलराम जी को आया क्रोध, और अपना जैसे ही उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र मूषल का आवाहन किया, और जब ऐसा किया तो सारे लोग हिल गए, और उन्होंने वो 64 कलिंग नरेश के मुख पर मारी तो उसके दांत ही टूट गए, और धीरे धीरे वो सब भाग गए वहां से। रोचना का विवाह करके लोग हस्तिनापुर इस प्रकार से लौट करके आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया काल की जय। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन ये बड़ी लंबी कथाएं हैं। राजा परीक्षित ने पूछा तुम्हें और तो और क्या बताएं? बोले अनिरुद्ध का विवाह उषा से हुआ था। बोले महाराज उसका पिता तो असुर था, बाणासुर था, और ये बलि का पुत्र था, बाणासुर था। तो इस प्रकार से ये कैसा विवाह की महाराज, ये ऐसे किए क्यों हुआ, ये भी हमको सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बार क्या हुआ कि उसकी पुत्री उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देखा। स्वप्न में जब देखा तो उसकी एक सखी थी चित्रलेखा, वो चित्रों का अंकन किया करती थी। आप जो भी अपने मुख से हुलिया बताएं वो उनको बातों को सुन सुनकर सुंदर चित्र बना देती थी, पर परम महायोगिनी थी। असुरों की पुत्रियां और असुर ये मायावी हुआ करते हैं, और इनमें ऐसी योग विद्याएं इनमें स्वतः ही हुआ करती हैं, जन्मजात इनमें हुआ करती थी। तो उसने चित्र देखा उषा ने, और कहा कि मैंने आज सखी ऐसा चित्र देखा है, इतना सुंदर वो बालक, इतना सुंदर है, मेरा मन उससे विवाह करने का होगा। तो उसने चित्र बताए, जो जो उसने हुलिया बताई। पहले उसने कृष्ण का चित्र बनाया, उषा ने देखा, बोले ये नहीं है। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया गया, तो उसने कहा हाँ ये थोड़ा थोड़ा मिलता जरूर है, लेकिन ये नहीं। लेकिन जब अनिरुद्ध का चित्र उसने बनाया तो कहती बिल्कुल यही है, यही है, और मैं इससे विवाह करना चाहती। लेकिन विवाह होगा कैसे? तुम्हारे पिता जब राजी होंगे तभी तो होगा, अथवा कृष्ण राजी होंगे तभी हो सकता है। आप कुछ भी करो, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। उसके बाद वह चित्रलेखा ने कहा कि आप चिंता मत करो, मुझे वह वाया आती है, मैं द्वारिकाओं में जाऊंगी और इस बालक को उठाकर तुम्हारे पास ले आऊंगी। वो चित्रलेखा गई अपनी मायावी विद्या से, जहाँ अनिरुद्ध महाराज सो रहे थे, खाट समेत ही उनको उठा लाई, और अपने जहाँ पर उनका महल था, क्योंकि पहले निवासों में ऐसी प्रथा थी, महिलाएं जहाँ निवास करती थी वहाँ केवल महिलाओं का ही प्रवेश हुआ करता था। जहाँ राजकुमारियाँ निवास करती थी वहाँ भी महिलाएं ही परिचारिकाएं और उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाली हुआ करती थी। जब वहाँ पर वो ले आए, और जब अनिरुद्ध की आंख खुली तो उन्होंने देखा मैं कहाँ पर हूँ, बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब वो मुस्कुराती हुई उषा उनके सामने हाव भाव व्यक्त करती हुई, उन्होंने कहा देवी मैं, तब उसने सारा बताया कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं बाणासुर की पुत्री हूँ, और आप द्वारिका में नहीं, आप शोणितपुर ये नगर, ये आप मेरे महल में हैं आप। इस प्रकार से अनिरुद्ध और उषा उस महल में रहने लगे। धीरे धीरे मंत्रियों को पता लगा, और बाणासुर को कहा कि महाराज आपकी पुत्री के महल के आचरणों से पता लगता है वहाँ किसी पुरुष का निवास है। तो बाणासुर सचेत हुआ और तुरंत कहा कि जाओ जो भी उसको अभी पकड़ो। वहाँ गए, वहाँ जाकर के सारे सैनिक चले गए, बाणासुर भी साथ में गया हुआ था। अनिरुद्ध का सैनिकों से बड़ा घमासान युद्ध हुआ, लेकिन बाद में अनिरुद्ध को पकड़ लिया गया और उनको कैद कर लिया गया। इधर नारद जी महाराज अंतर्यामी हैं, महात्मा हैं, और वो द्वारका पहुंचे जाकर के, और भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज आपकी इतनी बड़ी संतान परंपरा है, कौन कहाँ चला जाए, कौन गायब हो जाए, कौन उठा कर ले जाए, आपको पता ही नहीं लगता। कम से कम एक रजिस्टर बना करके रखो, और रजिस्टर बना करके सबके नाम लिखो उसमें, और रोज हाजिरी भरा करो, तब पता लगे कौन अनुपस्थित है कौन उपस्थित है। अब नारद की बात सुनकर भगवान कृष्ण महाराज आपको पता ही नहीं, आपका पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है?
ढूंढा गया तो बोले अनुरुद्ध तो बहुत समय से नहीं है महाराज। तब पूछा महाराज जी कहाँ है वो? अरे बाणासुर की कैद में है वो, और उसकी लड़की इस प्रकार से इसको ले गई है। तो फिर भगवान कृष्ण बलराम सब गए वहाँ पर और बाणासुर को, इधर कहते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं कि बाणासुर बड़ा बलशाली था। भगवान शंकर को उसने प्रसन्न किया था और वो तबला बहुत अच्छा बजाता था। भगवान शंकर उसके तबला वादन पर इतने खुश हुए कि बेटा कि मैं जो तू वर मांगना चाह। तो उसने कहा कि महाराज हमारे पितामह प्रहलाद श्री थे, उन्होंने वरदान मांगा था भगवान विष्णु से कि निरंतर हमें तुम्हारा दर्शन होता रहे। तो मैं भी यही चाहता हूँ। भगवान शिव से कहा महाराज अभी रोज आपका भी दर्शन मुझे हुआ कर। तो भगवान शिव ने कहा अरे भाई वो तो भगवान थे और हम तुम्हारी तो ऐसी बात है, उनकी बात अलग है। वो तो प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया था, वो तो प्रसन्न हो गए थे इस पर, और तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है। चल कोई बात नहीं, पर तेरी मैं बात मान लेता हूँ कि तू मेरा सेवक है, सच्चा सेवक है। भगवान शिव ने कहा कि मैं तेरी रक्षा करता रहूँगा, तेरी नगरी की रक्षा करता रहूँगा, चिंता मत कर तू। भगवान लेकिन फिर बोला, एक दिन भगवान शिव के पास गया। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए, चले गए अपने कैलाश पर। एक दिन वो गया, कहता है कि महाराज मेरे इन भुजाओं में खाज हो रही है और मुझे कोई लड़ने वाला है, आप ही लड़ाई करो, आप ही मुझसे लड़ो, आप भी लड़ने दो। भगवान शिव ने कहा, उन्होंने युक्ति सोची कि देख ले, ये मैं तुझे ध्वजा देता हूँ, ये ध्वजा ले जा और अपने नगर में इस ध्वजा को गाड़ दे। जिस दिन ये ध्वजा गिरेगी उस दिन सोच लेना तुझसे लड़ने वाला कोई आ गया, उस दिन ये सूचक है। ठीक है। बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रतीक्षा करने लगा, ये ध्वजा कब गिरे, ध्वजा कब गिरे, ध्वजा कब गिरे और मुझसे लड़ने वाला व्यक्ति मेरे पास आए। और एक दिन उसकी ध्वजा जब गिरी तो उसे लगा अब कोई लड़ने वाला मुझसे, क्योंकि नारद ने जब समाचार दिया तो भगवान कृष्ण रथारूढ़ होकर के अपने बलराम भाई सेना लेकर के बाणासुर के राजधानी में उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया तो भगवान कृष्ण और बाणासुर का युद्ध होने लगा। सैनिक वैनिक को तो मार दिया, सैनिक भाग गए। बाणासुर ने कहा महाराज इन्होंने क्या, आप तो हमसे लड़ गए, सैनिक सैनिक में लड़ रहे हैं, हमसे आप लड़े। युद्ध हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि नारद वो परीक्षित महाराज जब भगवान अपने चक्र से उसकी भुजाओं को काटने, इसकी भी 1000 भुजाएं थी, काटने लगे तो भगवान शंकर वहां पे कट हो गए। हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब भगवान शंकर प्रकट हो गए तो भगवान शंकर और कृष्ण में युद्ध होने लगा। चेलों के पीछे गुरु भी लड़ने लगते हैं भाई, ऐसी माया भगवान की है। शुक्राचार्य देखा आपने, दैत्यों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बेचारे गुरु दोनों चेलाओं के झगड़े, कभी इसके लिए वो भजन कर रहे हैं, कभी इसके लिए वो भजन कर रहे हैं। माया भगवान की बड़ी विचित्र है। भगवान की माया, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। कभी कभी हम सोचते हैं कि माया साधुओं के भी घर में होती। अरे भाई आपकी ममता आपके बच्चों से है, संतों की माया उनके शिष्यों से है। अंतर क्या है इसमें? वो भी उनके बच्चे तो होते हैं शिष्य। तो हम कहते हैं इसमें अंतर क्या रहा? और इधर तुम बच्चों को सबको माया से छोड़ने का उपदेश करते हो और स्वयं ही तुम माया में फंसे हुए। शिष्य से तुम्हारा स्नेह होगा, शिष्य के लिए भजन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो। पर थोड़ा सा इसमें अंतर है। अंतर ये होता है कि गृहस्थ में ममत्व का बंधन होता है, संतत्व में केवल उसका दुख दूर करने का एक ज्ञान होता है। उसके बाद संत उसी भाव में डूबा रहता है जिस भाव में वो डूबा हुआ है। बुद्ध से भी एक प्रश्न पूछा गया। बुद्ध एक राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे और इकलौते पुत्र थे वो। जब उन्हें संन्यास धारण कर लिया तब जब संघ बनाए गए, संघ का मतलब जैसे आश्रम आपका बना हुआ है, अब इस आश्रम को कोई देखे, इसकी संरचना देखे, इसके फर्शों को देखे, ये करें तो कहते हैं महाराज जी आपने तो ताजमहल बनवा दिया। और साधुओं के आश्रम ऐसे ही आपको दिखते हैं, जो बड़े बड़े साधु हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार जिनके हाथ जोड़े खड़े रहते हैं,
तो जो सेठ साहूकार है वो तो अपना धन लगाता है, महाराज यहाँ ये करो, महाराज यहाँ ये करो, महाराज यहाँ ये करो। तो बुद्ध से भी पूछा गया कि आपको साधु बनने की क्या जरूरत थी, आप इकलौते राजकुमार थे। अरे भाई आप तो वैसे ही राजा बन जाते अपने पिता के बाद में जीते जी, और आप साधु बन गए। साधु के बनने के बाद आपने ऐसे ऐसे दिव्य आश्रम बनाए। इन आश्रमों में और आपके घर में क्या अंतर है हमारा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा सा अंतर है, बाल भर का अंतर है। बोले गृहस्थ में भोग है और यहाँ योग है, केवल इतना ही अंतर है। गृहस्थ में भोग है और यहाँ योग है। आप इस आश्रम में बैठकर कथा सुन रहे हैं, है नहीं योग? ईश्वरी कार्य कर रहे हैं, परमात्मा के कार्य कर रहे हैं, यही तो होता है आश्रमों में, कथा कीर्तन वार्ता सत्संग सेवा इत्यादि। तो इतने ही अंतर है कि बोले यहाँ योग है, वहाँ भोग था, और यहाँ योग है, केवल इतना ही अंतर है। संत शिष्य और गृहस्थ का जो पुत्र है, इतना ही उसमें अंतर है, और कोई अंतर उसके ममत्व में यही। तो वहां भगवान शिव लड़ने लगे और भगवान कृष्ण का दोनों का युद्ध होने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब शिव जी ने अपना शैव ज्वर भेजा, जाओ भगवान की जितनी सेना है सबको बुखार आ जाए, क्या आ जाए? बुखार आ जाए। और बुखार ऐसी चीज है, वो हाथी को भी बुखार जो आ जाए तो उसको भी गिरा देता है। हमको आपको बुखार आया, धड़ाम से गिर पड़ते हैं भाई बुखार से, तो बुखार ऐसा। इन देवताओं के बाद आजकल तो नए नए, जैसे आप देखते हैं रासायनिक अस्त्र लोग बना रहे हैं, लेकिन पहले देवताओं के पास ऐसे शस्त्र हुआ करते थे। भगवान ने अपना शैव ज्वर भेज दिया कि जाओ भगवान के जितने सेना है तुम उन पर आ जाओ, और जब सैनिक, जब ये बुखार आ जाएगा लड़ेंगे भी। भगवान ने देखा कि अरे हमारे ये सैनिक ऐसे क्यों कर रहे हैं, भगवान ने कहा, शिव जी ने इस पर शैव ज्वार भेज दिया। भगवान ने क्या किया, अपना वैष्णव ज्वार भेज दिया। कौन सा? वैष्णव ज्वार भेजा उन्होंने। जब वैष्णव ज्वार भेजा तो शिव का ज्वार भाग खड़ा हुआ। अंत में भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन उठाया बाण को मारने के लिए बाणा, तो भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु प्रभु आप इसको मारिए मत, आप इसको मारिए मत। बोले क्यों? ये महाराज मेरा प्यारा शिष्य है, बहुत प्यारा शिष्य है महाराज, इसने बड़ी मेरी साधना की है, बड़ी मेरा तप किया है, और मैंने इसे वचन दिया है, आप मेरे वचनों की रक्षा कीजिए प्रभु, आप इसको मारे मत। तो भगवान ने कहा कि महाराज मैं तो वैसे ही नहीं मारता इसको, क्योंकि मैंने प्रहलाद श्री को वचन दिया हुआ। प्रहलाद श्री को मैंने ये वचन दिया है कि तुम्हारे मैं आज से कभी असुरों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि आप जैसा जिस असुर परिवार में परम भागवत भक्त हुआ है, मैंने वचन दिया हुआ है कि तुम्हारे परिवार के किसी भी असुर को मैं कभी वध नहीं करूंगा। भगवान शिव से कहा भगवान ने कि आप चिंता मत करो, मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो बाणासुर ने अपने अस्त्र शस्त्रों को गिरा दिया कि जो उसके भुजाओं में खुजली होती थी लड़ने की, वो भी पूरी हो गई। उसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अनिरुद्ध का विवाह उषा से हो गया, और उसके बाद उसको उषा को और अनिरुद्ध को लेकर के भगवान द्वारिका में आए। उसके बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण अपने नाती पोतियों के साथ में घूम रहे थे। नाती बहुत थे, छोटे बड़े छोटे बड़े। एक दिन घूम रहे, जैसे दादाजी घूमते हैं वो भी अपने घूम रहे थे। तो बच्चों ने वहाँ एक कुआं था, और कुएं में ऐसे झांक कर देखा तो उसमें बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने कहा दादाजी दादाजी देखो देखो इसमें क्या है। बच्चे उसको छूते रहे, वो नहीं निकला, उसमें से निकालने की कोशिश करते रहे, नहीं निकला। तब भगवान कृष्ण आए और उन्होंने जैसे ही छुआ वैसे ही वो बाहर आके उसमें से उसने देव स्वरूप धारण कर लिया। जब देव स्वरूप धारण कर लिया तो बच्चे जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगे अपने दादाजी को, ये कौन है? तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं भगवान कृष्ण, आप कौन हैं, बताइए इन बच्चों को। तो बोले महाराज मैं पूर्वकाल का नृग नाम का नृप हूँ, नृग नाम का राजा हूँ। तो आपको ये गिरगिट योनि क्यों मिली महाराज? तब उसने अपना सारा वृतांत सुनाया कि महाराज एक बार मैंने
गायों को ब्राह्मणों को दान किया। और उसमें क्या हुआ कि एक ब्राह्मण की गाय जो थी उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन वो ब्राह्मण की गाय किसी और के यहाँ चली गई, उसने उसको ले लिया। वो हमारी गायों में भूल से छूट कर आ गई गाय। और एक दूसरा ब्राह्मण आया, वो हमारी गाय, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो लाखों गाय दान की, उसमें उस ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में आके मिल गई। और जो दूसरा ब्राह्मण आया उसने उसी गाय को पसंद किया, मैंने उसे दान कर दिया। और जब उस ब्राह्मण ने अपनी गाय दूसरे ब्राह्मण के पास देखी तो वो क्रोधित होता हुआ मेरे पास आया, राजन ये आपने क्या, दान दी हुई चीज फिर आपने उसको दोबारा दान कैसे कर दिया? आपने ये गाय मुझे दान की थी। राजा ने कहा मुझसे भूल हो गई, आप कोई दूसरी गाय ले लीजिए, इससे अच्छी ले लीजिए, मैं इसके साथ आपको 10-20 गाय और दे दूंगा। पर वो नृप ब्राह्मण नहीं माना कि नहीं, तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो राजन, दान पुण्य तुम बहुत करते हो, सब कुछ करते हो, पर गिरगिट की तरह तुम रंग बदलते जाओ, तुम गिरगिट हो जाओ। बोले महाराज मैं गिरगिट हो गया, मैंने प्रार्थना की कि महाराज मेरा तो कोई अपराध नहीं, भूल से किसी की गाय यहाँ पर आ गई और मुझे पता नहीं था, मैंने उसे दी। तब बोले भगवान का जब प्राकट्य द्वापर में होगा, जब वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखो साधु ब्राह्मण के शाप में भी मनुष्य का कल्याण छिपा हुआ। साधु अगर आशीर्वाद दे दे तो बढ़िया है ही है। हम तो कहते हैं कभी अगर कोई साधु मुझे गाली दे दे तो मैं ये सोचा करता हूँ कि आज का मेरा कोई अशुभ था वो गाली दे करके ही टल गया, मैं इसी में प्रसन्न हो जाता हूँ कि वाह आज का मेरा अशुभ टल गया। हमेशा सकारात्मक विचार सोच हमारी जीवन में हो सकता है इससे मेरा जीवन में कोई अनिष्ट आने वाला था, कहीं टक्कर हो जाती, कहीं और कुछ हो सकता था, मैं